आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, साथ ही मैं इसके आंसर भी आपको डिस्प्ले करूंगी, साथ ही मैं आपको इजी भाषा में एक्सप्लेन करूंगी, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपके ये 9 लेसन का जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँ। तो गाइज ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हेरिटेज मैनेजमेंट एसएससी बोर्ड का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 के सभी क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा वीडियो को। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, लॉवरे म्यूजियम जो है हैज़ इन इट्स कलेक्शन द मस्ट एक्लेम पेंटिंग ऑफ द डैश बाय लियोनार्डो दा विंसी। तो गाइज ये कौन सी पेंटिंग का है? तो भाई यहाँ पे इसका आंसर है मोनालिसा। दूसरा क्वेश्चन है, डैश एट कोलकाता इज़ द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया। भारत का पहला म्यूजियम इन इंडिया में कौन सा है? कोलकाता में पहला म्यूजियम बना था, राइट, फर्स्ट इंडिया। तो कौन सा? इंडियन म्यूजियम के नाम से, ठीक है, इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता इज़ द फर्स्ट म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। आपको यहाँ ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से जो रॉन्ग पेयर होगा उनको सेलेक्ट करना है और उसको रीराइट, मतलब कि वापस से करेक्ट करके वापस लिखना है आपको। तो भाई ये इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर है महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिल्ली में है, बट एक्चुअली में ये यूनिवर्सिटी वडोदरा में है। कहाँ पे है? वडोदरा में है। तो ये वडोदरा इज़ अ राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो राइट सेंटेंस क्या है? महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, जो कि वडोदरा ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, वडोदरा में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि आपको रीजंस देने हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके बिहाइंड का रीज़न आपको देना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। आर्क्यू एंड लाइब्रेरी पब्लिश रिसर्च जर्नल, इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट, लिफ्ट, पोस्टर एक्सेट्रा। देखो आर्क्यू और जो लाइब्रेरीज होती है, आर्क्यू में क्या रहता है, पुरानी जो किताबें रहती है वो सारी चीज़ें रखी जाती है। लाइब्रेरीज में भी कुछ इसी तरीके से चीज़ें होती है, जो बहुत सारी किताबों को अच्छे से रखा जाता है, मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे पब्लिक रिसर्च में जैसे कि जनरल हो गया, इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट हो गए, लिफलेट हो गए, पोस्टर हो गए, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। तो इसका बिहाइंड का रीज़न क्या है? फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बोला गया है कि ओनली person who are duly qualified can take up the task involved in the work of conservation and preservation। कि कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन में वही लोग काम कर सकते हैं जो अच्छे ऑलरेडी ट्रेन किए हुए हों, जिनको इस वर्क के बारे में, इस टास्क के बारे में नॉलेज हो, वही लोग ये काम कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे हम ये दोनों क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं, इसका आंसर भी मैं दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो गाइज आइए डिस्कस करते हैं। हमारा जो आंसर है यहाँ पे देख लीजिए, द सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल बुक ऑफ हिस्ट्री दैट आर अवेलेबल टुडे आर द रिजल्ट ऑफ डिलिजेंट वर्क ऑफ सेवरल हिस्टोरियन। यहाँ पे बोला जा रहा है आज जो भी किताबें, जो भी चीज़ें हमें इतिहास की मिलती हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हिस्टोरियन, मतलब पहले के जो हिस्टोरियन थे वो लोगों ने उस पर काम किया हुआ है, इसीलिए आज हमें वो इतिहास की जितनी भी सोर्स ऑफ चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट लाइक लाइब्रेरी, म्यूजियम, आर्क्यू कंजर्व प्रिजर्व दिस स्पेशल हिस्टोरिकल हेरिटेज। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूजियम भी पहले बनाए जा चुके हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज भी बनाई गई हैं, संस्थाएं भी बनाई गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें हमारे हिस्टोरिकल हेरिटेज हैं, इनको हमें संभाल के रखना है, सेव करना है, इनका ध्यान भी रखना है। आइए थर्ड जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो है कि दे चूज फ्यू स्पेसिफिमेंट फ्रॉम द हेरिटेज कलेक्शन एंड एग्जिबिट देम। बहुत सारी कुछ हेरिटेज में से ही कुछ चीज़ों को ऐसे आपको लेना है और फिर एग्जीबिशन के थ्रू, पहले तो कलेक्ट करके फिर आपको एग्जीबिशन के थ्रू लोगों को बताना है, ताकि लोगों को पता भी चले।
नेक्स्ट है यहाँ पे दे ऑल्सो पब्लिश रिसर्च जर्नल इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट रिफ्लेक्ट पोस्टर एक्सेट्रा। और जो लोग होते हैं जो काम करते हैं इनमें जो कि कंजर्व और प्रिजर्वेशन में काम करते हैं, हेरिटेज में काम करते हैं, वो लोग ना पब्लिक रिसर्च करके बहुत सारी जर्नल्स में इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट हो गए, लिफलेट हो गए, पोस्टर के माध्यम से वो बताते हैं कि ये चीज़ें नई नई चीज़ें जो कि आई हैं हमें इतिहासों से मिली हैं। ठीक है, अब बात कर तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था आर्क्यू एंड लाइब्रेरी पब्लिश रिसर्च जर्नल इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट लिफलेट पोस्टर, तो इसका रीज़न बताइए। तो सिंपल है कि पहले तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री को बनाने के लिए बहुत सारे जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने ऑलरेडी, जो हिस्टोरियन थे उन्होंने उस पर काम किया हुआ है और उसी का रिजल्ट आज हमें दिख रहा है। और जैसे कि बहुत सारे म्यूजियम और आर्क्यू पहले से भी बनाए गए थे, आज भी बनाए जाते हैं, तो उन जो अब भी पुरानी चीज़ें हैं उनको हमें कंजर्व और सेव करके रखना है, इसीलिए ताकि वो चीज़ें ख़त्म ना हो। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं उनको कलेक्ट करना है और एग्जीबिशन के थ्रू भी लोगों को बताना है। दे आल्सो पब्लिश, और बहुत सारी पब्लिश रिसर्च करनी है हमें, बहुत सारी जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं इतिहासों से वो सारी चीज़ों को हमें पब्लिश करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है थ्रू दी पैम्पलेट हो गया, लिफलेट हो गया, पोस्टर हो गया, इन सारे के थ्रू। ठीक है, ओनली ट्रेन पर्सन हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप द टास्क इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ ट्रेन ही पर्सन, जिसे अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है, सिर्फ वही पर्सन है जो यहाँ पे क्वालिफाइड हो सकता है और ये सारे जो काम होता है इसको वो ले सकता है और कर सकता है, इस टास्क को पूरा कर सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे बिहाइंड रीजन इसका क्या है कि देखो, each step like collecting source of history, creating their record, index, exhibiting manuscript, old book, artifact, after completing necessary treatment require very careful handling and management। इन सारी चीज़ों को ना बहुत ही केयरफुली और मैनेजमेंट किया जाता है कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री में से जैसे कि जो भी रिकॉर्ड होते हैं उनको क्रिएट करना, उनके इंडेक्स बनाना, फिर उसको एग्जिबिट में रखना, मैन्युफैक्चरिंग की जो भी पुरानी बुक हो गई, आर्टफैक्ट हो गए, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ध्यान दे के रखना होता है, संभाल के रखना होता है, पेज यहाँ वहाँ ना जाए, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना होता है। और ये जो चीज़ होती है रिक्वायर केयरफुली हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट, तो बहुत ही अच्छे से इसको मैनेजमेंट करना आना चाहिए और वो वही पर्सन कर पाएगा जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है। इट नीड पीपल विथ स्पेसिफिक स्किल। और देखो इस फील्ड में जो लोग काम करते हैं ना, जो इन चीज़ों का संभालना, जैसे कि म्यूज़ियम में काम करना और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, वहाँ लाइब्रेरी में काम करना, तो ऐसे लोगों को ना एक स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए कि कैसे रखते हैं, कैसे संभाला जाता है, क्या मटेरियल का यूज़ किया जाता है, फिर रिकॉर्ड इंडेक्स बनाना, वो सारी चीज़ों को उनको स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए उनके अंदर, और ये ज़रूरी होता है। ओनली ट्रेन पर्सन हु आर ड्यूली क्वालिफाइड टेक अप दिस टास्क। कुछ जो लोग ट्रेनिंग, जिनको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी है, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, वही लोग हैं एबल हो पाते हैं इस टास्क को पूरा करने के लिए। तो हमने यहाँ पे जाने हमारे क्वेश्चन आंसर के जो हमारे दोनों क्वेश्चंस थे, इन दोनों का हमने आंसर डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला गया है कि नोट्स आपको लिखना है। तो नोट्स किसके ऊपर लिखना है? तो देखो, एक स्थला कोश है, फिर विश्व कोश, फिर समग्र कोश, फिर है सरस्वती महाल ग्रंथालय। सरस्वती महल ग्रंथालय के बारे में है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें लिखना है। तो 4 के चारों नोट्स बहुत ईजी भाषा में एक्सप्लेन करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आइए डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको ये आंसर दिया जा रहा है। तो गाइस, इस आंसर को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो बड़े ध्यान से इस आंसर को ज़रूर देखिएगा। पहला है कि जो स्थान पोथी होता है, स्थान पोथी इज अ एनसाइक्लोपीडियक टेक्स्ट विच इज़ अ कंपोज बाय मुनि व्यास महानुभव सेक्ट। इन्होंने इसको कंपोज किया था स्थान पोथी को, स्थान पोथी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि इट डिस्क्राइब ऑल दोज प्लेसेस विजिटेड बाय चक्रधर स्वामी एंड द फाउंडर ऑफ महानुभव सेक्ट, एंड इट गिवन अस लिंक
लिंग अबाउट महाराष्ट्र इन दोज डे, कि महाराष्ट्र उन दिनों कैसा था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब किया। जो चक्रधर थे उन्होंने चक्रधर स्वामी जो कि फाउंडर ऑफ महानुभव सेक्ट के हैं, और उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र उन दिनों कैसा था। फिर इट गिव डिटेल अबाउट टाइम, प्लेस एंड बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट डिस्क्राइब लीला चरिता के बारे में, उधर के बैकग्राउंड के बारे में, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, ये पूरे इंफॉर्मेटिव एक पूरा डिटेल दिया गया, पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया। प्राचीन भारतीय स्थल कोश सिद्धेश्वर शास्त्री चित्र कंपाइल दिस एनसाइक्लोपीडिया, उन्होंने इस एनसाइक्लोपीडिया जो है उसको इन्होंने कंपाइल किया, चीज़ों को इकट्ठा लाया। It provide information about various places mentioned in Vedic literature। वैदिक लिटरेचर में जो जो चीज़ें वेरियस चीज़ें लिखी गई हैं, वेरियस प्लेस मेंशन किए गए, तो वो सारी चीज़ों को इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड किया। कौटिल्य अर्थशास्त्र हो गया, पाणिनि ग्रामर हो गया, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण, मेडिवल संस्कृत लिटरेचर और शब्दकोश, ये सारे ऑल्सो जैन और बुद्धिस्ट के लिटरेचर, ग्रीक भाषा, चाइनीज़, पर्शियन लिटरेचर, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको बताना ज़रूरी था। अब हमारा जो दूसरा नोट है वो है विश्वकोश के बारे में। तो देखिए विश्वकोश जो होता है, तो जो हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, जिनका नाम है श्री यशवंतराव चौहान, उन्होंने प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया, तो देखो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल को, और फिर उन्हीं के कंप्लायंस ऑफ मराठी विश्वकोश बना, ठीक है, और उन्हीं के व्यू सपोर्ट से मराठी लैंग्वेज और उसको लिटरेचर्स को हमें आगे बढ़ाने का, एनहेंस करने का मौका मिला, ठीक है। द वर्क वॉज स्टार्टेड अंडर गाइडेंस ऑफ तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, इनके द्वारा फिर ये सारे काम था इसके ऊपर, मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर के ऊपर वो किया गया। और इट कंटेन नॉलेज अबाउट पॉसिबल सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, और उसके नॉलेज और उसके सब्जेक्ट के बारे में कि पूरे वर्ल्ड को हमारे बारे में पता चले, लिखा गया। और इट कंटेन वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज अबाउट हिस्ट्री, उन्होंने कुछ हिस्ट्रीज भी डाली कि हमारे इसमें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हिस्ट्रीज थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें विश्वकोश में होती हैं ताकि सबको पूरा पता चले। तो ये इन्होंने यशवंतराव चौहान जो कि हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। देखिए हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो हमें इसके बारे में, इसलिए हमें मराठी के बारे में ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सामग्र्य कोश क्या होता है, तो देयर आर एनसाइक्लोपीडिया टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। सच टेक्स्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर टीचर ऑफ हिस्ट्री। बहुत ही यूज़फुल होता है उस हिस्ट्री के टाइम के जो टीचर्स थे, उन्होंने इसको लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टीचर ऑफ हिस्ट्री कैन फाइंड एम्पल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। जो एनसाइक्लोपीडिया है इसको पब्लिकेशन करने का और इसका नॉलेज लेने का बहुत ही इस फील्ड में सभी को एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल टाइप रिक्वायर एक्सपर्ट इन हिस्ट्री। एनसाइक्लोपीडिया में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो सारे एक्सपर्ट लोगों ने ही लिखा है, तो टाइप ऑफ रिक्वायर एक्सपर्ट ने ये किया है। एवरी सब्जेक्ट हैज़ डेवलपमेंट हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट जो है वो इतिहास का ही विकास किया हुआ है। स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री ऑन कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वेरियस टाइप। जो स्कॉलर थे हिस्ट्री के, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया एनसाइक्लोपीडिया को लिखने में, उसके वेरियस टाइप में। अब जो हमारा लास्ट है नोट्स वो है सरस्वती महल ग्रंथालय। तो देखो द सरस्वती महल ग्रंथालय इज इन तंजावुर तमिलनाडु में है, जो कि बिल्ड किया गया था 16-17 सेंचुरी में ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ नायक डायनेस्टी। जब नायक डायनेस्टी थी उस टाइम पे इसको बनाया गया था और तमिलनाडु में ये बनाया गया था, ठीक है। तंजौर के द्वारा बनाया गया था सरस्वती महल ग्रंथालय। फिर 1675 में क्या हुआ कि विनायको जी राजे भोसले, इन्होंने तंजौर
तंजौर को हरा के तमिलनाडु में कैप्चर किया, ठीक है, और खुद का इंडिपेंडेंट रूल रखा। जब वो उनका चालू हुआ तो उन्होंने जो अपना सरस्वती महाल ग्रंथालय था उन्होंने उसको रख के साथ ही में उन्होंने अपना नाम डाल दिया। तो सरफोजी राजे भोसले, ऐसा सरफोजी राजे तंजौर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, इस तरीके के नाम से उन्होंने विख्यात किया, ठीक है। तो सरफोजी भोसले ने इसमें कंट्रीब्यूट किया इसको एक्सपांड करने में, सरस्वती महल ग्रंथालय को, और फिर 1918 में लाइब्रेरी इस नाम से बन गई, द तंजौर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी इन हिज ऑनर। फिर इस तरीके से इस नाम से ये लाइब्रेरी बन गई। तो बहुत ही इजी था कि सरस्वती महल ग्रंथालय किस हुआ, तो उन्होंने कैप्चर किया और फिर उसका खुद का नाम डाला। 1918 में उन्होंने अपना लाइब्रेरी को एक्सपांशन करते हुए उन्होंने तंजौर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी के नाम से डाला। तो गाइज हमने इतना सारा जाना। तो इस तरीके से हमारा जो 3 नोट्स का था वो सारे क्वेश्चंस हमने अटेंड किए, बहुत ही इजी था। अब हम बात करेंगे जो कि है सामान्य ज्ञान कोश, मैंने पढ़ाया आपको, राइट। सामान्य ज्ञान कोश का अगर आपको अगेन थोड़ा बहुत डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। तो इस तरीके से हमने अपने नोट्स कंप्लीट किए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है गिव एलोबरेट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। पहला है व्हाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी का मैनेजमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपके भी स्कूल में लाइब्रेरी है तो उनसे ज़रा पूछना कि भाई लाइब्रेरी मैनेजमेंट करते हो आप, क्या ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे। दूसरी चीज़ है कि विच टास्क आर इम्पॉर्टेंट टू एआरक्यू मैनेजमेंट। जब आप एआरक्यू मैनेजमेंट की बात करते हो, मतलब जो पुरानी चीज़ें रखी गई हैं उनके मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, तो कौन सा टास्क आपको इसमें रहता है ना, कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम जानते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए आंसर जानते हैं, व्हाई इज़ लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी का मैनेजमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, लाइब्रेरी आर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला आंसर आपको अपने बुक में लिखना है कि लाइब्रेरी जो होती है स्टोर होती है, एक स्टोर हाउस होता है किसका, नॉलेज और इंफॉर्मेशन का, ये एक स्टोर हाउस है। दूसरा आंसर है आपका यहाँ पे कि नॉलेज, जो लाइब्रेरी साइंस है, इज़ अ वेरी क्लोजली रिलेटेड मैनेजमेंट साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी साइंस होती है वो बहुत ही रिलेट करता है हमारे यहाँ साइंस मैनेजमेंट से, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है और फील्ड ऑफ नॉलेज से। तो ये बहुत ही लाइब्रेरी साइंस इन सब से क्लोजली है, ठीक है, रिलेट करती है इन सारी चीज़ों से। तीसरी चीज़ आपको लिखनी है कि लाइब्रेरी परफॉर्म वेरियस टास्क। लाइब्रेरी बहुत सारे टास्क परफॉर्म करती है, जैसे कि कलेक्टिंग बुक को कलेक्ट करना, अरेंजिंग देम सिस्टमेटिकली, जो किताबें होती हैं उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है। ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट आया मांगने बुक और एक किताब वहाँ पढ़ी है, एक किताब यहाँ पढ़ी है तो उसको ढूंढते घूमो, नहीं, प्रॉपर अरेंज करके सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखना होता है। तीसरी चीज़ होती है कि कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन, कि आप उन चीज़ों को ना, जो पुरानी किताबें होती हैं उनको संभाल के रखना है, उन पे कीड़े ना लगे, प्रिजर्व करके रखना है ऑफ दोज बुक, सारी बुक्स को। बुक में कोई गोदे नहीं, कोई लिखे नहीं, इसका भी ध्यान देना होता है। डिसेमिनेशंस इंफॉर्मेशन सोर्स हो गए, तो ऐसे बहुत सारे सोर्स एक्सेट्रा, इन सबको संभालना होता है। Many of these tasks are completed with the help of capturing systems। बहुत सारे जो टास्क है कंप्लीट हो जाते हैं थ्रू द कंप्यूटर के जरिए, कि कौन सी बुक कहाँ रखी है, कितने इस बुक के कितने पार्ट हैं, कितने वॉल्यूम है। तो कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से थोड़ा हेल्प हो जाता है। To make a book available to a reader as per his requirement is most important aspect of library management। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो उनका मकसद होता है कि जो रीडर है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स वगैरह उनको मिले, रीडर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करना होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट को। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विच टास्क आर इम्पॉर्टेंट इन आरक्यू मैनेजमेंट। आरक्यू मैनेजमेंट में कौन से टास्क इंपॉर्टेंट होते हैं? तो आरक्यू मतलब होता है रखना, पुरानी चीज़ें रखना। जैसे कि फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजमेंट ऑफ आरक्यू इज एकिन टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम उन चीज़ों को बहुत ही संभाल के एक सिस्टमेटिक वे में हमें रखना होता है। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट में होता है प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट विद द इम्पॉर्टेंट कंटेंट इन देयर ओरिजिनल कंडीशन। जो भी बुक में ओरिजिनल कंडीशंस मतलब जो भी जैसी चीज़ें हैं बुक की एज इट इज़ वैसे ही संभाल के रखनी है। बुक फट गई, बुक का कलर निकल गया, ऐसा नहीं चलेगा। जैसा है वैसे ओरिजिनल कंडीशन में बुक रखी होती हैं। कहाँ पे? आरक्यू में। फिर प्रिपेयरिंग इंडेक्स, उसका इंडेक्स बनाना होता है। फिर क्रिएटिंग एक्यूरेट सिस्टम रिट्राइवल डॉक्यूमेंट आर इम्पॉर्टेंट टास्क मैनेजमेंट आरक्यू, कि उनको वापस से अच्छे से रिनोवेट करना। फिर वो बुक डॉक्यूमेंट जो आपके पास है उनको अच्छे से रखना, कीड़े ना लगे बुक में। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द आरक्यू आर सपोज टू बी वेरी रिलायबल। जो भी आरक्यू में चीज़ें रखी जाती हैं वो सारे डॉक्यूमेंट रिलायबल होने चाहिए, रियलिटी में शो करना चाहिए। बिकॉज ऑफ हैवी डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम, आरक्यू में ज़्यादातर कंप्यूटराइज सिस्टम पे ही डिपेंडेंसी हो गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम अ इनएविटेबल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट लाइब्रेरी एंड आरक्यू। देखो लाइब्रेरी में ना अब कंप्यूटर आ गया तो इजी ये हो गया कि कौन सी किताबें कितनी है, कितने वॉल्यूम की है, कैसे रखना है, ये सारे सिस्टम कंप्यूटराइज सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें डिपेंड हो गई हैं कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, हर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड हो गई हैं। तो इस तरीके से हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट किया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। उसके बाद आपका ये लेसन पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। द एनसाइक्लोपीडिया। अब इसमें आपको कंसेप्ट चार्ट को पूरा करना है। तो यहाँ पे आप कैसे पूरा करेंगे? तो पहले आप यहाँ पे इस साइड में आप लिख दीजिए जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो एक लिख दीजिए यहाँ पे डिक्शनरी। क्या लिखेंगे? डिक्शनरी। सपोज़ यहाँ पे आप डिक्शनरी लिख दो कि ये एनसाइक्लोपीडिया जो होता है वो डिक्शनरी टाइप का होता है, तो आप डिक्शनरी यहाँ पे लिख दो। दूसरा यहाँ पे आप क्या लिखोगे? तो कॉम्प्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, एक विश्वकोश की जैसे है। क्या है ये? विश्वकोश। तो आप यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया भी लिख सकते हो, कॉम्प्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, या फिर विश्वकोश भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? तो भाई यहाँ पे इंडेक्स लिख दो। क्या लिखोगे? इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे? तो यहाँ पे लिख दो कोश, कोशदृश, कोशदृश, कोश सदृश, कोश सदृश। ठीक है, इस तरीके से लिख दो। या फिर आप इसे एनसाइक्लोपीडिया लिटरेचर भी बोल सकते हो। तो एनसाइक्लोपीडिया लिटरेचर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी चार्ट मैंने कंप्लीट करा है। एक बार वापस बोल देती हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है डिक्शनरी, यहाँ पे लिखना है कॉम्प्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया जिसे विश्वकोश बोलो आप। फिर इधर लिखना है इंडेक्स, यहाँ पे आपको लिखना है एनसाइक्लोपीडिया लिटरेचर जिसे कोश सदृश बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स हम लोगों ने कवर किए हैं, साथ ही में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चैप्टर के लेक्चर, उसके क्वेश्चन आंसर सब लाइन से आपको मिल जाएंगे। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। हिंदी, मराठी ऑल सब्जेक्ट के हमने वीडियोज़ बनाए हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए और सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर सपोर्ट।